नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को, देशवासियों को बताना चाहूँगा कि जिसे हम लोग भगवान समझते हैं, कहीं वो धनवान निकल जाते हैं। चाहे वो सरकार की आंख में धूल झोंक कर, चाहे वो आपकी आंख में धूल झोंक करके आप उन्हें भगवान समझते रहते हैं और वो धनवान हो जाते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको आप देखेंगे तो आपकी भी आंखें चौंक जाएंगी और शायद कई बार ऐसी घटनाएं आपके सामने हुई होंगी। आप देखिए पूरी रिपोर्ट तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दैनिक जागरण से एक खबर प्रकाशित हुई है और प्रयागराज की है। संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले, शेयर में भी करोड़ों का निवेश। 11 डॉक्टरों की कुंडली खंगालने में जुटी आयकर टीम। रुपए, आभूषण व संपत्तियों को लेकर दर्ज हुआ बयान। आप ध्यान से अगर इस समाचार पत्र की कटिंग को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जिसे हम भगवान समझते थे वो आखिर धनवान कैसे हो जाता है। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। शहर के 2 बड़े निजी अस्पतालों में आयकर विभाग की जांच पड़ताल तीसरे दिन शनिवार शाम समाप्त हो गई। टैक्स चोरी की आशंका पर गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई जांच शनिवार शाम 4 बजे यानी 56 घंटे तक चली। जांच टीमों के हाथ सबसे अधिक संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज लगे हैं। साथ ही शेयर व अन्य कई जगह करोड़ों रुपए निवेश किए गए हैं। 17 बैंक खातों में भी बड़ी धनराशि मिली है। नगद रुपए, सोने व हीरे के आभूषण भी टीम के हाथ लगे हैं, जिसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या बोलेंगे? आयकर विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सिविल लाइंस व टैगोर टाउन स्थित 2 निजी अस्पताल में छापेमारी की थी। टैगोर टाउन स्थित निजी हॉस्पिटल से जुड़े 3 डॉक्टरों के आवास पर भी छापेमारी हुई। यह तीनों डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आयकर विभाग की सूची में अस्पताल संचालकों समेत 11 डॉक्टरों के नाम थे, जिनके बारे में एक एक बिंदु की जांच की गई। गुरुवार के बाद शुक्रवार देर रात तक अस्पतालों के संचालकों व इससे जुड़े कई डॉक्टर से पूछताछ की गई। अकाउंट समेत अन्य कुछ लोगों से भी पूछताछ कर बयान दर्ज कराया गया। सूत्रों के मुताबिक नगद रुपए, सोने व हीरे के आभूषण तो गुरुवार को ही जांच टीम को मिल गए थे, लेकिन सबसे अधिक संपत्ति से जुड़ा दस्तावेज जांच टीम के हाथ लगे हैं। सूचीबद्ध किए गए सभी डॉक्टरों के पास कई चल अचल संपत्ति हैं। शेयर समेत कई अन्य जगह निवेश करोड़ों रुपए से संबंधित कागजात मिले हैं, जिसे टीम ने कब्जे में ले लिया है। 17 बैंक खाते मिले, जिसमें बड़ी धनराशि है। इसके अलावा कई और बैंक मिले हैं, इसकी छानबीन की जा रही है। आप समझिएगा कि ये डॉक्टर साहब लोग हैं। डॉक्टर साहब लोगों के पास अकूत की संपत्ति है। अब आप समझिए ये संपत्ति कहाँ से आती है? गरीब, मजदूर, किसान जो बीमार होता है उसको किस तरीके से बरगला करके, गोल गोल घुमा करके संपत्ति जो है हड़पी जाती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ तक कि कई मरीजों को, कई पेशेंटों को हमने बहुत बारीकी से देखा है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए व्यवस्था नहीं होती, उनसे भी ये डॉक्टर्स मोटी फीस लेते हैं। एक थोड़ी सी छोटी सी लाइन है। निजी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों की प्रैक्टिस किसी से लुकी छिपी नहीं है। जो निजी अस्पताल होते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं उनके प्रैक्टिस छिपे नहीं हैं। आप समझिए आयकर विभाग की टीम करोड़ रुपए नगद
करोड़ों रुपए व आभूषण बैंक में कराए गए जमा। 2 निजी अस्पताल व 3 डॉक्टरों के आवास पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम के हाथ करोड़ों रुपए नगद व सोने हीरे के आभूषण लगे। किसके यहाँ से कितनी नकदी जेवरात बरामद हुई, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। मित्रों, बात ये नहीं है कि इनके पास संपत्ति कितनी है, बात ये है कि कभी आप बीमार हो जाइए। इलाहाबाद प्रयागराज में कई ऐसे नामचीन डॉक्टर हैं जिनके पास आप इलाज कराने जाइए तो आपसे सही से बात नहीं करते, उनका जो सलीका होता है सही से नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आप उनके पास जाकर के सबसे बड़ा गुनाह किए हैं। मोटी फीस भी आप देते हैं, फीस देने के बावजूद भी आपके इलाज की कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, आपके समस्याओं को गंभीरता से कोई ध्यान न देना। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जान माल की रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं आप। और वही संपत्ति आयकर विभाग ने आज खुलासा किया है। आप लोग बताएं, क्या ये जो डॉक्टर्स हैं, इन सभी डॉक्टर्स की संपत्ति की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? ये तो आयकर विभाग को मिला है। अगर कहीं सीबीआई जांच हुई, चूँकि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि डॉक्टर्स जो फीस लेते हैं वो ऑफलाइन लेते हैं, ऑनलाइन नहीं लेते। मैंने कई बार मरीजों के इलाज में इन विसंगतियों का सामना किया है। आप जाइए तो डॉक्टर साहब की फ़ीस ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपकी गर्ज है तो आप इलाज कराइए, नहीं गर्ज है तो इलाज मत कराइए, चले जाइए। डॉक्टर्स को कोई रहम नहीं है। मैंने कई पेशेंट को, कई मरीजों को डॉक्टर्स की दहलीज पर तड़पते देखा है। बहुत पीड़ा होती है कि जिसे हम लोग भगवान समझते हैं, जिसके इलाज से हम अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो हमें लूटता है। वो हमारा इलाज तो करता है लेकिन लूटता भी अच्छे से है। उनकी दुकानें हैं, उनके प्राइवेट क्लिनिक हैं, तो कहीं न कहीं ये लूट का जो छूट सरकार दी है तो उसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। दवाओं पर कोई रोक टोक नहीं, कौन सी दवा लिखी जानी है, कहाँ से लिखी जानी है, डॉक्टर साहब तय करते हैं। किस मेडिकल स्टोर पर मिलेगा ये डॉक्टर साहब तय करेंगे। ज़्यादातर डॉक्टर साहब तो अपने कमरे में ही मेडिकल स्टोर खोल करके रखे हैं, वहीं से दवा लेना है, बाहर वो दवा नहीं मिलेगी। तो इन तमाम विसंगतियों पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये जो दवा है, दवा में किस तरीके से लूट है इसको आप जानते ही हैं कि जो चीज़ें 2 रुपए की होती हैं वो 200 रुपए की हो जाती हैं, और मजबूरन हमें इन दवाओं को खरीदना पड़ता है क्योंकि इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। तो कहीं न कहीं ये जो आप देख रहे हैं लूट, उसी का ये नतीजा है कि डॉक्टर साहब को हम भगवान समझते रहे और डॉक्टर साहब धनवान निकल गए। और ऐसे एक ही डॉक्टर नहीं, तो चलिए नामचीन 11 डॉक्टर हैं, इनकी कुंडली खंगाली गई। इलाहाबाद प्रयागराज में ऐसे सैकड़ों डॉक्टर्स हैं। कहने का मतलब प्रत्येक डॉक्टर, कुछ को मैं नहीं कहता, सबके पास यही हाल है। अब आयकर विभाग से भले ही अन्य डॉक्टरों में भी हड़बड़ी मची हो, लेकिन सच्चाई यही है कि निजी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर प्रैक्टिस बहुत तेज़ी से करते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जिनके निजी अस्पताल हैं, जिनके निजी जो है क्लिनिक हैं, मनमाने तरीके से लूटते हैं। कोई रोक टोक नहीं है,
कोई जांच परख नहीं है। जिससे जितना पाए उसकी परिस्थिति को देखकर वसूली शुरू कर देते हैं। यहाँ तक इतना ही नहीं, कई ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आए और बताए कि डॉक्टर साहब ने इलाज बंद कर दिया है, डॉक्टर साहब का कहना है कि 20,000 रुपये ले आकर के जमा करो तो हम इलाज करेंगे वरना इलाज नहीं करेंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन सभी पर सरकार का भी एक दायित्व होता है और सरकार निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन पर बड़ा जोर दे रही है। क्यों दे रही? ताकि आपको ऐसे लूट लेंगे, कोई इसको रोकने वाला नहीं होगा, आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आपकी क्या राय है कि क्या जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन्हें निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने से रोकना चाहिए? जो प्राइवेट निजी अस्पताल हैं, क्या इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कोई क्राइटेरिया निर्धारित करनी चाहिए जिससे कि आम जनमानस अपने इलाज आसानी से करा सके? कोई रेट नहीं है, मुंह मांगा कीमत डॉक्टर लेते हैं। ऑपरेशन की अगर बात हो तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि बहुत जख्मी है, बहुत खतरा है, इतना बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे कि आपको लगेगा कि अब तो हम गए, तो आप सारी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर आपकी क्या राय है? पूरे देश के सभी जो युवा मंच टीम से जुड़े साथी हैं उनसे मैं राय जानना चाहता हूं। इसके खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए। दवाओं की कीमत पर आप देख ही रहे हैं कि मनमाने तरीके से उसकी जो है कीमत बताई जाती है, अंकित की गई है, जबकि उसकी लागत खर्च बहुत कम है। तो ऐसे में अब आप समझिए, और डॉक्टर साहब की क्लिनिक में दवा लेंगे तो 1% की छूट भी नहीं है। तो छूट नहीं है, लूट है। और सबसे बड़ी बात, सभी डॉक्टरों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी सभी डॉक्टर्स की संपत्ति की सीबीआई जांच के पक्ष में हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरीके से लूट कि एक असहाय गरीब किस तरीके से अपनी बीमारी का इलाज कराता है। अगर आप किसी असहाय को देखे होंगे, किसी गरीब को देखे होंगे, शायद मुझे लगता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इलाज के अभाव में अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार की नकेल होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। कोई गाइडलाइन नहीं है, खुली लूट मची हुई है, जिससे जितना चाहो उतना ले लो, किसी का कोई फिक्स नहीं है। और जान बचाने को लेकर के, प्राण की रक्षा के लिए डॉक्टर्स के पास ही तो जाएंगे। फीस 2 रुपए 10 रुपए की दवा, हजारों रुपए फीस। प्रयागराज में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनकी फीस 2-2 हज़ार है। 2 मिनट में 2,000 रुपये आपसे लिया जाता है और लंबी लाइनें लगी रहती हैं, क्योंकि इलाज तो कराना ही है। तो इन सभी चीज़ों पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग बताएं। सरकार को इस पर एक क्राइटेरिया निर्धारित करनी होगी। सरकार को एक मानक तय करना पड़ेगा कि अगर फला बीमारी है तो इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते। यहाँ आप समझिए, बुखार के इलाज में 40,000 50,000 रुपये लोग खर्च कर दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं चाहूँगा करोड़ों की नकदी रकम, आप समझिए शेयर बाजार में करोड़ों रुपए निवेश, अचल अचल संपत्तियां, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि मुझे यकीन है कि आयकर विभाग को बहुत चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको डॉक्टर अपनाते हैं। जो फीस लेते हैं उसका कोई पर्चा नहीं होता। जो फीस होती है वह कहीं गजट नहीं होती। तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं
जिनकी दिन दिन की कमाई 2-2, 3-3 लाख रुपए है। आखिर इस पर आयकर कैसे छापा मारेगा? तो तमाम चीजें हैं और इसका पूरा खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। गरीब को लूटा जा रहा है। हालांकि इसमें सभी लूटे जा रहे हैं, अमीर गरीब सब, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी मार सबसे ज़्यादा गरीब झेलता है। अगर इलाज कराना है, तमाम लोग ऐसे हैं जो खुद को गिरवी रख देते हैं इलाज कराने को लेकर के। तो इन सभी चीज़ों पर आपके क्या मत हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, सरकार का क्या योगदान होना चाहिए, क्या सरकार को जो है एक क्राइटेरिया सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे कि ये जो लूट है इस पर रोक लगाई जा सके। तो क्या सीबीआई जांच सभी डॉक्टर्स की होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।